हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलो हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग अपना ग्रुप अलग से बना चुका था। वहीं वांगजी, उसे पता था कि विंग ने ग्रुप बना लिए, बट ग्रुप में कौन कौन है और विंग कैसी प्रैक्टिस कर रहा है वो वांगजी को नहीं पता था। बट वांगजी जानना चाहता था कि आखिर विंग ने किसे किसे चूज किया है और वांगजी को ये सब पता न चले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए कुछ ही मिनटों में वांगजी को पता चल गया था कि विंग के ग्रुप में कौन कौन है। वांगजी को दो लोगों से तो आपत्ति नहीं था, क्योंकि उनमें से एक ओमेगा मैंग्याओ था और मैंग्याओ म्यांमार का भाई था, तो उसे कोई आपत्ति हो भी नहीं सकती क्योंकि वो ओमेगा है। और बीटा वो है मो, तो मो से भी उसे कोई आपत्ति नहीं है। बट यांग यांग वो एक अल्फा है और विंग के करीब कोई अल्फा रहे ये बिल्कुल भी वांगजी को पसंद नहीं है। हाँ, वांगजी को पता है कि विंग के ग्रुप में यानी कि दोस्तों में भी कई सारे अल्फा हैं, जैसे कि वैन चिंग और साथ में नी हुसैन। बट वांगजी उन लोगों को बहुत अच्छे से जानता है क्योंकि वो लोग बचपन से विंग के दोस्त हैं, तो वांगजी उन्हें तो कुछ नहीं बोल सकता। बट कोई दूसरा अल्फा विंग के करीब आए ये वांगजी को बिल्कुल भी गवारा नहीं है। वो कैसे भी करके यांग यांग को विंग के पास तो जाने नहीं देगा। तो उसने डिसाइड कर लिया था कि वो यांग यांग को विंग के ग्रुप से हटने को बोलेगा, प्यार से नहीं तो जबरदस्ती, पर हटाएगा तो वांग जी। यही सोचते हुए वांग जी ने अपने दोस्तों से यांग यांग का पूरा हिस्ट्री निकलवा लिया था और साथ में यांग यांग कैसा दिखता है ये भी पता लगवा लिया था। और जब वांग जी को यांग यांग का फोटो मिला तब तो वांग जी की जेलसी और भी ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि यांग यांग सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम अल्फा है। और साथ में वांग जी को ये भी पता चला कि यांग यांग कितना ज़्यादा टैलेंटेड है, क्योंकि यांग यांग ने अपने टैलेंट के कारण ही लैंड कॉलेज में एडमिशन पाया है, स्कॉलरशिप पाया है। और स्कॉलरशिप इतने बड़े कॉलेज में पाना बहुत ज़्यादा ही बड़ी बात होती है। वांग जी को ये समझ में आ गया था। अब तो वांग जी और भी ज़्यादा जेलस हो गया था, क्योंकि ओमेगाओ को ऐसे ही तो अल्फा पसंद आते जो बहुत ज़्यादा स्वीट हो, केयरिंग हो। और यांग यांग अभी तक किसी भी स्कैंडल में नहीं पड़ा और साथ ही ना ही उसके किसी प्रकार के जैसे गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड या फिर वो किसी लव में है, ये भी नहीं है। और साथ में वो गुंडागर्दी भी नहीं करता, बहुत ज़्यादा केयरिंग नेचर का है। ये सब चीज़ वांग जी को और भी ज़्यादा जेलस फील करवाने के लिए मजबूर कर रहा था। उसे अब इनसिक्योर फील हो रहा था, यानी कि उसे घबराहट हो रही थी। विंग अगर यांग यांग के पास रहा तो पक्का विंग को यांग यांग पसंद आ जाएगा और फिर उसके बाद वांग जी का तो पूरा पत्ता ही साफ हो जाएगा। इसी कारण वांग जी ने अब ठान लिया था कि वो कुछ भी हो जाए यांग यांग को विंग की लाइफ में आने नहीं देगा। इसीलिए उसने अपने दोस्तों से कह दिया था कि यांग यांग को प्यार की भाषा समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो उसे जबरदस्ती विंग के ग्रुप से हटना पड़ेगा और उसे हटाना है। ये सुनकर उसके दोस्तों ने हाँ कह दिया था और इसीलिए आज वांग जी का पूरा ग्रुप कॉलेज के मैदान पे बैठा हुआ है यांग यांग का इंतजार करते हुए। यांग यांग अपने हमेशा की टाइम के हिसाब से अपने कॉलेज आ रहा था। यांग यांग सबको इग्नोर करते हुए अपने क्लास की तरफ जा ही रहा था कि तभी यांग यांग को वांग जी के ग्रुप मेंबर रोक लेते हैं। यांग यांग चुपचाप रुक भी जाता है, क्योंकि वो वांग जी के ग्रुप को बहुत अच्छे से जानता है कि वांग जी का पूरा ग्रुप ही कितना ज़्यादा पॉपुलर है और साथ में कितना ज़्यादा रिच भी है। और अगर उसे यहाँ पर शांति से रहना है तो उसे वांग जी की बात तो माननी पड़ेगी। यही सोचकर वो रुक जाता है और वो वांग जी को देखता है। वांग जी उसे घूर घूर के देख रहा था अपने गुस्से भरी निगाह से। तभी शुयांग और वैन चाओ यांग यांग को अपने पास बुलाते हैं। यांग यांग अपना सर हाँ में हिलाकर उनके पास आता है और कहता है कि जी, आप लोगों को कुछ काम था। ये सुनकर शुयांग उसके पास आता है, उसके कंधे पे हाथ रखता है और कहता है हाँ, हमें काम तो था। वैसे ब्रो, हमने सुना कि तुमने विंग का ग्रुप ज्वाइन कर लिया है। ये सुनकर यांग यान अपना सर हिलाता है और कहता है तभी वैन चाओ उसके पास आता है और उसके दूसरे कंधे पे अपना हाथ रखते हुए कहता है अच्छा ऐसी बात है, तो अब चुपचाप से अपना नाम विंग के ग्रुप से हटा लो। ये सुनकर यांग यांग उन दोनों की तरफ एक एक बार देखता है
और फिर वो उन दोनों के हाथ को अपने कंधों से हटाते हुए कहता है, और मैं ऐसा क्यों करूं भला? ये सुनकर वांग जी अपने जिस बेंच पे बैठा हुआ था उस बेंच से उतरता है और यांग यांग की तरफ आते हुए गुस्से भरी निगाह से देखते हुए कहता है, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। ये सुनकर यांग यांग वांग जी को देखता है। वो एक पल के लिए शांत हो गया था, बट वो फिर अपने आप में हिम्मत लाता है और फिर कहता है, लान वांग जी, आप यहाँ के प्रिंसिपल और सब टीचर्स के पहले चॉइस हो इस एनुअल फंक्शन में पार्ट लेने के लिए, बट हम तो सिर्फ एक बार ये ट्राई करना चाहते हैं। अगर हम ये बोलकर वो वांग जी को देखता है, बट वो आगे कुछ कह पाता कि वांग जी कहता है, ज़रूरत ही नहीं है। ये सुनकर यांग यांग वांग जी को देखता है। वो कंफ्यूज था कि आखिर वांग जी कहना क्या चाहता है। वांग जी यांग यांग को अपनी उसी गुस्से भरी निगाह से देखता है और साथ में उसके आंखों में अभी आग जल रही थी। उसे यांग यांग को देख कर ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो विंग के पास किसी भी दूसरे अल्फा को देख नहीं सकता और यांग यांग उसके ग्रुप में आएगा, बिल्कुल नहीं। ये सोचते हुए वो यांग यांग के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है, मैं तुम्हें प्यार से बोल रहा हूँ, विंग के ग्रुप से हट जाओ, नहीं तो। ये बोलकर वो यांग यांग को देखता है। तभी पीछे से आवाज आती है, नहीं तो क्या लान वांग जी? ये सुनकर वांग जी के सारे ग्रुप मेंबर यांग यांग के पीछे देखते हैं। यांग यांग के पीछे विंग और उसका ग्रुप खड़ा हुआ था। असल में कुछ टाइम पहले ही विंग और उसका ग्रुप यहाँ कैंपस में पहुंचा था और वो जब अंदर आ रहे थे तब उन्हें देखा था कि कैसे वांग जी का पूरा ग्रुप यांग यांग को परेशान कर रहा है और वो कुछ बोल रहे हैं। विंग को समझ आ गया था कि फिर से वांग जी यांग यांग को धमकी ही दे रहा होगा, क्योंकि वांग जी का टोन ही वैसा दिख रहा था। सारे लोगों ने यांग यांग को घेर रखा था। विंग को इस बात के लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। फिर से जैसे वांग जी ने सॉन्गलैंड के साथ किया था, आज फिर से वो यांग यांग के साथ करना चाहता है। इस बात तो विंग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था और वो अपने दोस्तों के साथ सीधा वांग जी और यांग यांग के पास ही पहुंच गया था। विंग को देखते ही वांग जी और उसके सारे दोस्त साइड हट जाते हैं और यांग यांग बीच में खड़ा हुआ था। वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। तभी विंग यांग यांग के पास आता है और कहता है, लान वांग जी, लगता है तुम्हें प्यार की भाषा समझ नहीं आती है। मैंने पहले से ही कहा था कि जो भी मेरा करीबी है, जो भी मेरा इंसान है, तुम उसे ऐसे धमकी नहीं दे सकते। तुम अपने आप को समझते क्या हो, हाँ? और मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, मुझसे और मेरे मामलों से, मेरे दोस्तों से दूर रहा करो। क्यों नहीं रहते तुम दूर हमसे? क्यों? और रही इस कंपटीशन की बात, तो इस कंपटीशन में यांग यांग हमारे साथ ही रहेगा। और अगर तुमने यांग यांग को या फिर हमारे ग्रुप मेंबर किसी को भी परेशान करने की हिम्मत भी की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा लानवांग जी, और ये बात याद रखना। ये बोलकर विंग उसे उंगली दिखाता है और कहता है, आज यांग यांग के साथ जो भी तुमने किया उसके लिए यांग यांग से माफी मांगो। ये सुनकर वांग जी के आंख नैरो हो गई थी। माफी? और इस अल्फा से? बिल्कुल नहीं। लान वांग जी ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। और वैसे भी वांग जी ने कोई गलती नहीं की, वो तो बस यांग यांग से बातें कर रहा था। ये सोचते हुए वांग जी विंग को देखता है। विंग फिर से गुस्से भरी आवाज में कहता है, लान वांग जी, यांग यांग से माफी मांगो, अभी के अभी। ये बोलकर वो वांग जी को गुस्से भरी आंखों से देख रहा था। वांग जी बस चुपचाप विंग को देख रहा था। किसी भी हाल में वो इस यांग यांग से माफी नहीं मांगेगा, और वैसे भी वो माफी क्यों मांगे? विंग वांग जी को चिल्लाते हुए कहता है, माफी मांगो। ये सुनकर वांग जी उसे कुछ बोल पाता कि यांग यांग विंग का हाथ पकड़ लेता है और वो कहता है, विंग शांत हो जाओ, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, बस ये मुझसे बात। बट वो आगे कुछ कह पाता कि वहां पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अल्फा फ्रेग्रेंस फैलने लग गई थी। विंग को फिर से सफोकेशन आ रही थी, क्योंकि वांग जी ने फिर से अपने अल्फा फ्रेग्रेंस को रिलीज करना स्टार्ट कर दिया था। यांग यांग ने जैसे ही विंग का हाथ पकड़ा ना, वांग जी सच में अपने गुस्से से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। अभी तक वो अपने गुस्से को कंट्रोल करके बैठा हुआ था, बट जैसे यांग यांग ने विंग का हाथ पकड़ा, उसका गुस्सा फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। वांग जी गुस्से भरी निगाह से यांग यांग को देखता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई
ये बोलकर वो यांग यांग की तरफ बढ़ ही रहा था कि विंग उन दोनों के बीच में आ गया और वो वांग जी को जोर से धक्का देता है। विंग अभी बहुत ज्यादा वीक फील कर रहा है अल्फा फ्रेग्रेंस की वजह से, बट उसके अंदर ताकत तो है ना। और विंग ने अपने आप में ही ठान लिया है कि वो वांग जी के सामने वीक नहीं पड़ेगा, और साथ ही वो वांग जी को किसी दूसरे इंसान को बुली करते हुए भी नहीं देख सकता। इसीलिए विंग ने बहुत ज्यादा हिम्मत करके ये फैसला लिया और उसने वांग जी को धक्का दिया था। वांग जी एक कदम पीछे जाता है और वो विंग को देखता है, वो भी अपने बहुत ज्यादा कोल्ड नजरों से। विंग कहता है, लान वांग जी, हिम्मत मत करना, मैंने तुम्हें बोला ना, अगर तुमने एक कदम हमारी तरफ आगे बढ़ाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर वांग जी अपने गुस्से भरी आंखों को टाइटली बंद करता है, अपने मुट्ठियों को कसता है, क्योंकि सच में उसका अल्फा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा था। बट वांग जी विंग को हर्ट नहीं करना चाहता, बट क्या करे, विंग की हरकतें ही वांग जी को इतनी गुस्सा दिला रही है। विंग वांग जी के सामने ही किसी दूसरे अल्फा का सपोर्ट कर रहा है, तो वांग जी को क्यों गुस्सा नहीं आएगा। वांग जी अपनी मुट्ठियों को कसते हुए अपनी आंखों को खोलता है और कहता है, विंग क्यों क्यों कर रहे हो तुम ऐसा, तुम तुम ये बोलते हुए वांग जी विंग को देख रहा था। वही विंग भी वांग जी के इस बदले हुए टोन को महसूस कर पा रहा था कि वांग जी के आवाज में कितना दर्द है। वांग जी को सच में अभी अपने दिल में बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। विंग उससे नफरत करता है, बट क्यों। हाँ, वांग जी ने गलती की है, बट उसने सुधारने की कोशिश भी तो कई बार की है ना। वांग जी विंग से माफी मांगने भी जाता है, बट विंग ही उसे अवॉइड करता है। उसमें वांग जी की क्या गलती है। वांग जी को बस अपने प्यार को इजहार करने नहीं आ रहा है, इसमें क्या वांग जी की गलती है। वांग जी यही सोचते हुए विंग को देख रहा था। वांग जी विंग के एक कदम करीब आता है और कहता है, विंग क्या गलती है मेरी। ये सुनकर विंग वांग जी के आंखों में देखने लग गया था। वांग जी कहता है, क्यों क्यों तुम मेरे ग्रुप में ज्वाइन नहीं होना चाहते। मैं तो तुम्हें ऑफर दे रहा हूँ ना, मेरे साथ आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, तो क्यों नहीं आ रहे हो। क्या मैंने तुम्हें इतना परेशान कर दिया कि तुम अब मुझसे इतना नफरत करते हो कि तुम मुझसे ढंग से बातें भी नहीं करना चाहते। ये बोलकर वांग जी विंग के आंखों में देख रहा था। वही विंग भी वांग जी के आंखों में देख रहा था। उसे वांग जी के आंखों में एक अलग ही जुनून दिख रहा था, एक अलग ही पेन दिख रहा था, जो विंग देख नहीं पा रहा था। उसने जल्दी से अपने आंखों को नीचे कर लिया। वो अपने दिल को बहुत ज्यादा तेजी से धड़कते हुए महसूस कर पा रहा है। वांग जी के कहने का मतलब क्या है, वांग जी कहना क्या चाहता है। क्या वांग जी को उससे प्यार है। नहीं नहीं, वांग जी को उससे प्यार कैसे हो सकता है। वांग जी सिर्फ ये नाटक कर रहा है विंग को फिर से दर्द दिलाने के लिए। यही सोचकर विंग अपनी मुट्ठी कसता है और कहता है, हाँ, क्योंकि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। तुम्हारा प्रेजेंट ही मुझे बहुत ज्यादा ही गुस्सा दिलाता है। तुम्हारे अल्फा फ्रेग्रेंस मुझे इरिटेट करते हैं, इसीलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आता, न तुमसे बातें करना चाहता हूँ, तुमसे कोई ताल्लुक ही नहीं रखना चाहता। तो प्लीज लान वांग जी, मुझसे मेरे दोस्तों से दूर रहो, और यांग यांग इससे तो और भी ज्यादा दूर रहो। ये बोलकर वो यांग यांग और अपने दोस्तों के साथ वहां से चला गया था। वहीं वांग जी विंग को जाते हुए देख रहा था। विंग जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, उसके दिल में बहुत ज़्यादा ही हैवीनेस फील हो रहा था। उसे क्यों क्यों दर्द हो रहा है। वांग जी को उसने साफ साफ बता तो दिया ना अपने आप से दूर रहे, तो आखिर क्यों विंग को दर्द हो रहा है इतना। विंग यही सोच रहा था। वही वांग जी विंग जैसे जैसे दूर जा रहा था, उसके दिमाग में बार बार विंग की कही हुई बातें रिपीट होते जा रही थी। पहले तो वांग जी शांत था, बट धीरे धीरे करके वांग जी का अल्फा गुस्सा होने लग गया, और वांग जी उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वांग जी अभी बहुत ज़्यादा इमोशनल था। वांग जी ने अपने गुस्से को कई टाइम तक कंट्रोल करने की कोशिश की, बट अब वांग जी पूरी तरीके से टूट चुका है। तो वांग जी का अल्फा अब उसके ऊपर हावी हो रहा है, और वो गुस्से में अपने मोबाइल को जो उसने अपने हाथों में पकड़ा हुआ था, वो उसे जोर से फेंक देता है और एक ग्रॉल करता है, जिसकी आवाज़ पूरे कैंपस में फैल गई थी। वहीं विंग जो अभी अपने कदम आगे बढ़ा रहा था, वो डर से रुक गया था, क्योंकि वांग जी ने सच में बहुत जोर से चीखा था। विंग पीछे मुड़ के देखना चाहता था, बट उसके पैर ही नहीं मुड़ रहे थे।
वही विंग के सारे दोस्त पीछे देखते हैं। वांग जी ने अपना मोबाइल तोड़ दिया और वो ग्रॉल कर रहा था, बहुत ज्यादा जोर से ग्रॉल कर रहा था, जिस वजह से वहां जितने भी स्टूडेंट आ जा रहे थे वो सब वांग जी को देखने लग गए। वांग जी के सारे दोस्त भी शॉक हो गए थे, क्योंकि वांग जी अब अपने गुस्से से आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। अगर वांग जी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो क्या हो सकता है, उनको सब पता है, इसीलिए वो जल्दी से वांग जी के पास आते हैं। वो वांग जी को काम करने लग गए, बट वांग जी उनकी बात नहीं मान रहा था। उसने अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लिया था। उसके दोस्त कहते, वांग जी हम अभी कैंपस में हैं, प्लीज अपने गुस्से को शांत करो। ये सुनकर वांग जी अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश करता है, बट उसका अल्फा बहुत ज्यादा गुस्से में था। वांग जी के दोस्त वांग जी को कंधे से पकड़ते हैं और कहते हैं, वांग जी अपने होश में आओ, हम कैंपस में हैं। ये सुनकर वांग जी अपने आंखों को खोलता है। वो अपने गुस्से को हल्का सा शांत कर बैठता है और फिर वो सामने देखता है। सामने अभी भी विंग और उसके दोस्त खड़े हुए थे। विंग ने अपना बैग वांग जी की तरफ किया हुआ था, जिस वजह से वांग जी को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपने हाथों को क्लिंच करता है और सीधा वहां से अपने उसी रूम की तरफ जाने लग गया था जहां पर वांग जी और उसके ग्रुप रहते हैं। कभी कभार वांग जी सीधा उस रूम की तरफ भागता है और फिर वहां के सारे सामान को वो तोड़ने लग गया था। उसका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। वांग जी चीख रहा था और बार बार यही कह रहा था कि विंग मुझसे नफरत करता है, विंग मुझसे प्यार नहीं करता, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। ये बोलते हुए वांग जी पागलों की तरह बर्ताव कर रहा था। वांग जी का अल्फा अभी बहुत ज्यादा गुस्से में था। वांग जी का अल्फा वांग जी को कहता है, लान वांग जी तुम इतने ज्यादा कमजोर कैसे हो सकते हो एक ओमेगा के लिए। तुम मेरी बात मानो, मैं तुम्हें जो बोल रहा हूँ वो मानो, देखना वो ओमेगा खुद ब खुद तुम्हारे पास आएगा। तुम तुम एक ओमेगा के लिए ऐसे टूट नहीं सकते। मैं ऐसा नहीं हूँ और तुम ऐसे कैसे हो सकते हो। देखो लान वांग जी, तुम मेरे मेरे रिस्पेक्ट को, मेरे ईगो को ठेस पहुंचा रहे हो। तुम एक ओमेगा के सामने अपने कदम नहीं झुका सकते। और आज तुम क्या कर रहे थे, हाँ? तुम ऐसे नहीं हो लानवांग जी, तुम ऐसे नहीं हो। उस ओमेगा ने तुम्हें वीक बना दिया है। तुम ऐसे नहीं हो। तुम सब पे रूल करने वाले लड़के हो और उस ओमेगा के आते ही तुम वीक पड़ गए हो। आज से पहले कभी भी तुमने ऐसी हरकत नहीं की है। आज से पहले कभी भी तुमने किसी ओमेगा से माफी नहीं मांगी है। बट वो ओमेगा है क्या जिससे तुम माफी मांग रहे हो, हाँ? लान वांग जी उसके सामने कमजोर मत पड़ो। देखा नहीं तुमने, वो ओमेगा तुम्हारे तुम्हारे इस प्रयासों को छोड़कर उस दूसरे अल्फा के पास जा रहा है, और तुम फिर भी अपना ईगो, अपना रिस्पेक्ट छोड़कर उसके पीछे जा रहे हो, उससे माफी मांग रहे हो। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना बॉडी कहते हुए। वांग जी तुम मुझ पे यकीन रखो। देखो अगर तुम मुझ पे यकीन रखोगे, मैं उस ओमेगा को तुम्हारे पास ले आऊंगा। ओमेगा सिर्फ हमारे रट के लिए होती है, हमारी बॉडी को काम करने के लिए होती है। उससे ज्यादा उसे और ज्यादा भाव मत दो, नहीं तो वो सिर पे चढ़ जाएगी। तुम्हें तो पता ही होगा ना, चप्पल को सिर्फ पैर में पहना जाता है, अपने सिर में नहीं रखा जाता। और ओमेगा ऐसी है, कुछ टाइम के सुकून के लिए तुम अपना ईगो, अपना रिस्पेक्ट भूल नहीं सकते लान वांग जी। ये सुनकर वांग जी चीखता है और कहता है, नहीं विंग ऐसा नहीं है। विंग से मैं प्यार करता हूँ और तुम ये बकवास करना बंद करो। मैं विंग के लिए सब कुछ छोड़ सकता हूँ, और ये ईगो क्या है, मैं तो अपना पूरा जान ही दे सकता हूँ विंग के लिए। ये बोलते हुए वांग जी इमोशनल हो गया था। तभी वांग जी का अल्फा ग्रॉल करते हुए कहता है, लान वांग जी तुम ऐसे कैसे रिएक्ट कर सकते हो, हाँ? तुम्हें वो ओमेगा चाहिए ना, तो मैं वो ओमेगा तुम्हें लाकर दूंगा। बट तुम मेरे रिस्पेक्ट को इतना ठेस मत पहुंचाओ। आज तो तुमने हद ही कर दिया लालवांग जी। तुम्हारे कारण आज सबने मुझे एक वीक अल्फा समझ लिया है। एक ओमेगा के सामने तुमने मुझे झुका दिया है। लानवांग जी मैं तुम्हें वादा करता हूँ, अगर तुम्हें विवुशान चाहिए तो मैं तुम्हें वो ला कर दूंगा। वो फिर कभी भी तुम्हें छोड़ के नहीं जाएगा, तुमसे बंद कर रहेगा। और अगर तुम उसे छोड़ना भी चाहो तब भी वो तुम्हें छोड़ के नहीं जाएगा। तुम बस मुझ पे यकीन रखो, बस मुझ पे, क्योंकि यहाँ पर इस दुनिया में कोई किसी के साथ नहीं है, बट मैं तुम्हारी जिंदगी भर साथ रहूंगा। वो विवुशान भी नहीं रहेगा। ये सुनकर वांग जी अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लेता है।
धीरे धीरे करके वो अपने अल्फा के बातों में आ रहा था। बट जैसे ही वांग जी ने अपनी आंखें बंद की तो उसके सामने विंग का वो हंसता हुआ फेस आया। और फिर जब वांग जी ने उसे परेशान किया था तब कैसे विंग उदास हुआ था, वो रो रहा था। उस टाइम की सीन जैसे ही वांग जी के आंखों के सामने आई, वो फिर से अपनी आंखें खोलता है और कहता है नहीं, मैं विंग को फिर से हर्ट नहीं करूंगा। हाँ, मैं विंग को अपना बनाना चाहता हूँ, बट प्यार से, ना कि किसी दबाव से। मैं विंग को अपने प्यार में गिराना चाहता हूँ, ना कि अपने कदमों में। ये बोलकर वांग जी अपने अल्फा को समझाता है। उसका अल्फा वांग जी को बार बार समझा रहा था कि ओमेगाओं को हमेशा ही अपने पैर की जूती समझना चाहिए। ओमेगा वीक होते हैं और साथ ही भगवान ने ओमेगाओं को सिर्फ अल्फाओं की नीड पूरी करने के लिए बनाया है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो प्यार करने के लायक नहीं होते। उनका तो हीट आने के बाद सारे लोग फायदा उठा सकते हैं। वो किसी का सगा नहीं होता। बट मैं तुम्हारा सगा हूँ लान वांग जी, तुम मेरी बात मानो। ये सुनकर वांग जी चीखता है और कहता है शांत हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें अपने अंदर ब्लॉक कर दूंगा। ये सुनकर उसका अल्फा कहता है लान वांग जी, तुम एक ओमेगा के लिए मुझसे लड़ रहे हो, मैं उस ओमेगा को छोड़ूंगा नहीं। ये सुनकर वांग जी कहता है हिम्मत भी मत करना मेरे विंग को हर्ट पहुंचाने की। एक बार और, तुमने एक बार और मेरे विंग के खिलाफ कुछ कहा ना, तो मैं तुम्हें सच में ब्लॉक कर दूंगा और कभी भी तुम्हें अपने ऊपर हावी होने नहीं दूंगा। ये सुनकर उसका अल्फा एक क्रीपी सा स्माइल करता है और कहता है लान वांग जी, तुम ऐसा कर नहीं सकते। अगर तुमने मुझे अपने अंदर ब्लॉक कर भी दिया तब भी तुम मुझे शांत कर नहीं पाओगे, और अगर अपना कोशिश किया भी तुमने तो तुम्हें पता है तुम्हारी जान भी जा सकती है। ये सुनकर वांग जी कहता है अगर मैं अपने विंग के लिए जान भी दे सकता हूँ तो ये भी सही, बट अब तुम कुछ नहीं बोलोगे। ये बोलकर वांग जी अपने अल्फा को ही डांट देता है। उसका अल्फा अपने दिल में एक ऐसी आग महसूस कर पा रहा था। सच में वांग जी सच में इस बार अपने बातों को पक्का है। अगर वांग जी को उसके अल्फा ने फिर से ट्रिगर किया तो वांग जी सच में अपने अल्फा को अपने अंदर ही दबा के रख लेगा और उसे कभी भी बाहर नहीं निकालेगा। ये सोचकर उसका अल्फा शांत हो गया था और कहता है लान वांग जी, तुम सच में पागल हो चुके हो उसके प्यार में। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, उस ओमेगा के कारण तुम बर्बाद हो जाओगी। ये सुनकर वांजी कहता है अगर मैं विंग के लिए बर्बाद भी हो जाऊं तो ये भी सही। ये बोलकर वो उसे दबा देता है। उसका अल्फा शाय करता है और फिर वो भी वांगजी के अंदर ही दब गया था। वांगजी का अल्फा जैसे ही शांत होता है, वांगजी अपने बेड पे बैठ जाता है और उसने अपने सर को अपने हाथों से पकड़ लिया था। वांगजी विंग के बातों को याद कर रहा था, कैसे विंग ने कहा था कि वो वांगजी से नफरत करता है। वांगजी के आंखों में अब हल्के हल्के से आंसू बहने लग गए थे। वांगजी कहता है विंग, मैं जब भी तुम्हारे पास आता हूँ तुम्हें तुम्हें घुटन सी महसूस होती है। मैं जब भी तुम्हारे पास आता हूँ तुम्हें मेरे अल्फा फ्रेग्रेंस से नफरत होती है। तो ठीक है, आज के बाद से मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। ये बोलकर वांग जी ने अपनी आंखों को बंद कर लिया था और उसके गालों से एक आंसू की बूंद नीचे सरक जाती है। वहीं दूसरी तरफ विंग अपने क्लास में बैठा हुआ था, बट उसका क्लास में बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। वो बस बाहर खिड़की की तरफ देखे जा रहा था। उसे बहुत ज़्यादा अजीब फीलिंग हो रही थी। उसके दिल में एक अलग सी दर्द महसूस हो रहा था, बट विंग समझ नहीं पा रहा था कि उसे ऐसा क्यों फील हो रहा है। उसे सफोकेशन फील हो रही है। उसे उसे अजीब सा ही अपने अंदर कुछ फील हो रहा है, बट ये क्या है, विंग समझ क्यों नहीं पा रहा। विंग यही सोचते हुए अपने सर को बेंच पे टिका लेता है। हे एवरीवन, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे क्या होगा। क्या होगा, वांग जी सच में विंग से दूर चला जाएगा और विंग का क्या होगा, तो ये तो पता चलेगा हमें नेक्स्ट पार्ट में। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर बाय बाय।